नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए सेशन में जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अभी हमने इकोनॉमिक्स का अपना सेशन शुरू किया। तो इकोनॉमिक्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो अब इस पे कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आज हम करेंगे उनकी प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से कौन जाना जाता है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल या फिर जॉन कीन्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडम स्मिथ, और इनकी एक बुक भी मैंने आपको बताई थी, वेल्थ ऑफ नेशन, तो वो भी आप याद रखना। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी है? मनी की, मार्केट्स की, स्कार्सिटी एंड चॉइस की या फिर बैंकिंग की। तो देखो इसमें आपको सारे ही ऑप्शंस करेक्ट लग रहे होंगे, पर अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी एंड चॉइस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स। मतलब इनमें से कौन सी इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिजिकल इकोनॉमिक्स या फिर डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। तो हमने पढ़ा था दो ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, वो इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है, इंडिविजुअल की बात नहीं करता। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किसकी स्टडी है? इंडिविजुअल यूनिट्स की। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? तो आपको पता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज में से अपने लिए बेस्ट रिसोर्स का सिलेक्शन करना होता है, राइट? आपको एक चॉइस बनानी पड़ती है, और जैसे ही आप चॉइस बनाते हैं, जो आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है वो आपके हाथ से चला जाता है। तो इसी को, जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव छूट गया, उसको हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया फॉलोज विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। इंडिया किस टाइप की इकोनॉमी फॉलो करती है? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड या ट्रेडिशनल। तो हमने पढ़ा है कि 3 टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं, कैपिटलिस्ट होती है, सोशलिस्ट होती है और मिक्स्ड होती है। तो इंडिया कौन सी फॉलो करता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करती हैं। आगे चलिए, जीडीपी स्टैंड्स फॉर, मतलब आपसे जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पे जी इज़ ग्रॉस, डी इज़ डोमेस्टिक एंड पी इज़ प्रोडक्ट। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्टर इन्वॉल्व्स एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा सेक्टर है जिसमें एग्रीकल्चर आता है? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में या फिर क्वार्टरनरी में। तो जो आपका एग्रीकल्चर है वो आएगा आपके प्राइमरी सेक्टर में, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। आरबीआई कब बना था, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1947 में, 1935 में, 1950 में या फिर 1920 में। तो आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ आपका 1935 में, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज़। इकोनॉमिक्स का मेन प्रॉब्लम क्या है? मनी है, स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट है। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि ह्यूमन नीड्स या ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेज आर वेरी लेस और लिमिटेड, और इसी को हम क्या कहते हैं? स्कार्सिटी। चलो क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। मैंने आपको बताया था कि पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था और उसको हटा करके नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट?
तो नीति आयोग कब बना? 2015 में, 2000 में, 2014 में या फिर 1999 में? तो बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा इसका 2015। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमने कल अपना जब हमारा लेक्चर चल रहा था सेशन में भी हमने किया हुआ है। खैर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? इनमें से कौन सा प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं है? कल हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो प्रोडक्शन के टोटल 4 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो आपका लैंड तो है प्रोडक्शन का फैक्टर, लेबर भी है, कैपिटल भी है, सिर्फ ये जो डिमांड है यही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है? ओनली प्राइवेट ओनरशिप, सिर्फ प्राइवेट की ओनरशिप? नहीं, तो इसको अगर सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप है तो हम उसको क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओनली गवर्नमेंट ओनरशिप, सिर्फ गवर्नमेंट की ओनरशिप हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर विच इज़ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। इसको ही हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं और इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फिस्कल पॉलिसी इज़ रिलेटेड टू, फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड है? टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन? तो देखिए, जो फिस्कल पॉलिसी है वो बेसिकली बजट होता है और बजट में हम बात करते हैं टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर की। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हु प्रिपेयर्स द यूनियन बजट इन इंडिया? इंडिया में यूनियन बजट कौन प्रिपेयर करता है? देखो, यूनियन बजट पे अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसका ऑलरेडी लेक्चर मैंने बना दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, ऊपर आई बटन पे उसके लिंक आपको मिल जाएगी। तो यूनियन बजट इन इंडिया कौन बनाता है? आरबीआई, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर प्लानिंग कमीशन? तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो यूनियन बजट बनाती है। अगला, इन्फ्लेशन मीन्स, इन्फ्लेशन को हिंदी में आप मुद्रास्फीति भी बोलते हैं, जो टर्म आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज़ इन प्राइजेस, यानी गुड्स या सर्विसेज की प्राइजेस में इंक्रीमेंट होना, फॉल इन प्राइजेस, उनके प्राइजेस का कम होना, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, उनकी प्राइजेस में स्टेबिलिटी आना, या रिडक्शन इन मनी सप्लाई कम हो जाना। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता है, यानी इंक्रीज़ इन प्राइजेस, जो आपकी कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइजेस बढ़ जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़, मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। पॉपुलेशन कंट्रोल है क्या? बिल्कुल नहीं। इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट है? नहीं। लैंड रिफॉर्म्स? नहीं। प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, यही मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैपिटल गुड? इनमें से कौन सा कैपिटल गुड है? मशीनरी, वुड ग्रेन्स, टेक्सटाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स? तो जो मशीनरी है उसको हम कैपिटल गुड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला, डिमांड इज़ डिटरमाइंड बाय, डिमांड आप किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, क्या डिमांड उस पर डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ 10 रुपये में ख़रीद रहे हैं, अचानक से उसकी प्राइस घट के 5 रुपये की हो जाए, तो अगर आप ये एक ख़रीदते थे तो अब आप कितना ख़रीदने लगोगे? 2 ख़रीदने लगोगे, क्योंकि आप 2 ख़रीद सकते हो, राइट? तो इसका जो डिमांड है वो अचानक से बढ़ जाएगा प्राइस के बदलते ही। अगर प्राइस घटने की जगह बढ़ जाए, 10 की जगह 20 रुपये हो जाए, तो अब आप एक ख़रीदने से पहले भी सोचोगे तो इसका डिमांड घट जाएगा। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करता है क्या? हाँ बिल्कुल करता है। अगर आपकी इनकम भी बढ़ जाए तो आप क्या करोगे? ये 10 रुपये का जो आप एक सामान ख़रीदते थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई है, अब आप इसको 2 अफोर्ड कर सकते हो, तो आप अब 2 लेने लग जाओगे।
तो भी डिमांड बढ़ती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इसके रिलेटेड गुड्स की प्राइस घटे या बढ़े। जैसे मान लो आप चाय पीते हो और कॉफ़ी भी पीते हो, ठीक है, आपके लिए चाय और कॉफ़ी दोनों एक जैसी है, या चाय मिल जाए कॉफ़ी मिल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब टी और कॉफ़ी दोनों पर्सन हो, राइट। तो अचानक से ये जो है ना, ये जो टी कॉफ़ी है ना, इनको हम सब्सटीट्यूट गुड्स कहते हैं। तो अगर कॉफ़ी की कीमत घट जाए और आपके लिए चाय कॉफ़ी एक समान है, तो आप क्या करोगे, चाय छोड़ के कॉफ़ी पीने लग जाओगे क्योंकि कीमत कम हो गई है। तो रिलेटेड गुड की प्राइस घटने बढ़ने से भी डिमांड पर असर पड़ता है। तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और वाइस से वर्सा। तो ये तीनों ही चीज़ पे डिमांड डिपेंड करता है, यानी ऑल ऑफ दी अबव। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 19। सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स, सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या मतलब है। स्टॉक अवेलेबल इन मार्केट, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ यूज़, क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइजेस, या क्वांटिटी ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड। यानी जो मार्केट में स्टॉक अवेलेबल है वो गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ यूज़, सेल्फ यूज़ के लिए आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सप्लाई कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइजेस, यानी आप कितनी क्वांटिटी किसी सामान की ऑफ़र करते हो, किसके लिए, बेचने के लिए, सेल्फ यूज़ के लिए नहीं, सेल के लिए। देखो यहाँ पे हर्ट बन गया, मैंने सर्कल बनाया था। चलो, एट डिफरेंट प्राइजेस पे, उसको आप क्या कहते हो, सप्लाई ऑफ गुड्स। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। अगला देखो, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी से, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी से, जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सम ऑफ ऑल इनकम्स अर्नड बाय सिटीजन, यानी जो हमारे सिटीजन्स हैं वो जितनी इनकम जनरेट करते हैं उन सब का सम, या एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इनकम्स अर्न बाय सिटीजन्स। अच्छा, कितने टाइप के इनकम्स, आप इनकम क्या होता है, तो देखो इनकम यानी आपने कुछ रेंट लिया वो भी इनकम होता है, आपने वेजेस या सैलरी ली वो भी इनकम होता है, आपने प्रॉफिट कमाया वो भी इनकम होता है, और आपकी जो सैलरी है और आपने गेन किया कुछ, ये सब किस में आता है, इनकम में आता है। तो हमारे सिटीजन्स जो अर्न करते हैं इन चीज़ों से, उन सबको क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं, इन सबका अगर हम सम कर दें तो इसको कहते हैं नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी बाय वर्क फोर्स इज़, अगर हम वर्क फोर्स की बात करें कि कहाँ पे ज़्यादा लोग काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया का लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, या क्वाटरनरी सेक्टर। तो ये है आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। और अगर हम बात करें जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो वो है टर्शरी सेक्टर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का प्राइमरी फंक्शन क्या है, इशू करेंसी, मतलब करेंसी इशू करती है आरबीआई, हम सबको पता है, बिल्कुल है। प्राइमरी पूछ रहा है, ये फंक्शन तो है। नेक्स्ट, मैनेज फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस को मैनेज करती है क्या आरबीआई, नहीं। बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, नहीं। कंडक्ट इलेक्शन, आरबीआई इलेक्शंस तो कंडक्ट नहीं कराती, कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये भी गलत, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, विच इज़ इशू करेंसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, इनमें से कौन सा सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। यूएसए, यूएसए आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। चाइना अर्लियर, चाइना पहले, हाँ तो ये करेक्ट है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और जब यूएसएसआर हुआ करता था वो भी सोशलिस्ट था। अगला देखो, व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, पहला 5-year प्लान इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये किया गया था 1951 में, और इसका मेन फोकस क्या था, एग्रीकल्चर था इसका मेन फोकस, ये बात भी ध्यान रखेंगे आप।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीडीपी, इनमें से कौन सा जीडीपी का पार्ट नहीं है? एग्रीकल्चरल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इम्पोर्ट्स या फिर सर्विस सेक्टर। तो देखो इम्पोर्ट यानी हम बाहर से चीज़ मंगा रहे हैं तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज द टर्म लेसेस फेयर इज एसोसिएटेड विथ, ये जो टर्म है लेसेस फेयर ये किससे एसोसिएटेड है? गवर्नमेंट कंट्रोल से, फ्री मार्केट इकोनॉमी से, मिक्स्ड इकोनॉमी से या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी से? तो ये रिलेटेड है फ्री मार्केट इकोनॉमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इनमें से कौन सा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? प्राइवेट ओनरशिप तो होती है, प्रॉफिट मोटिव भी होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं, प्राइवेट ओनरशिप है तो पूरा प्राइवेट कंट्रोल होता है, और कंपटीशन भी होता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी इन इकोनॉमिक्स, ये जो ट्रिपल पी है इसका क्या फुल फॉर्म है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो इसका फुल फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ऑप्शन नंबर 2, कि आपकी जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर कितनी है ये दिखाता है आपका ट्रिपल पी। और अगर ट्रिपल पी की बात करें, ट्रिपल पी के अकॉर्डिंग देखें यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग देखें तो जो इंडिया है वो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है अगर हम ट्रिपल पी के अकॉर्डिंग देखें तो। अगला देखिए, विच सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, इनमें से कौन से सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वीनरी? तो जो थर्ड ऑप्शन है आपका टर्शरी, इसको आप सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है? इंक्रीज इन द कंट्रीज पॉपुलेशन, कंट्री की पॉपुलेशन में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीज इन कंट्रीज आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज के आउटपुट में इंक्रीज, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो।